कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते आवराजिए, सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण और श्री जी के चरणों में नमन करते हुए, बार बार प्रणाम करते हुए, आज की वार्ता अपने प्रिय प्रभु और सद्गुरु महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। जय जय श्री हित, जय जय श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। आवाज क्लियर है? बिल्कुल, हमें तो ठीक लग रही है। ठीक है मासी। कहीं कहीं थोड़ी सी चिपचिप सी होती है। हाँ, मुझे लगता है वो मेरा ना थोड़ा सा हेडफोन हिल जाता है। या बस जस्ट टेल मी इफ इट्स Otherwise- ओके। अगर बीच में लगी ना गोगी मासी तो आप टोक दीजिएगा। ठीक है ओके बेटा। प्रहलाद जी के पाठ के कुछ मूल आधार थे। सबसे पहला, अपने पराये का झूठा आग्रह, मैं और मेरा हमारे जीवन में उद्विग्न रखता है। श्री हरि की शरण ग्रहण करना सबसे महत्वपूर्ण है। घर को छोड़कर, सारे म्यूट कर लेना, घर को छोड़कर वन जाना बेहतर है, वहां हरि पर निर्भर रहना। जिसकी बुद्धि मोहग्रस्त है और अपना पराया करती है, उसका आगे कोई उम्मीद नहीं। भगवान जी मायापति हैं, उन्हें नमस्कार करो। पाश्विक बुद्धि नष्ट करने की कृपा मनुष्य परमात्मा पर निर्भर है। पाश्विक बुद्धि को नष्ट करने की कृपा परमात्मा से मांगो। पशु बुद्धि ही मैं और मेरा सिखाती है। पशु बुद्धि मैं और मेरा सिखाती है। हम सब में भिन्नता वही लाती है और झूठा भेदभाव पैदा करती है। कौन? पशु बुद्धि। परमात्मा हमारी आत्मा है। ब्रह्मज्ञ भी इस बात से, इस विषय में मोहित रहते हैं। परमात्मा हमारी आत्मा है। ब्रह्मज्ञ भी इस बात से, इस विषय में मोहित रहते हैं। जैसे चुंबक लोहा खींचता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से चित्त संसार से अलग होकर उनकी तरफ खींचता है। जैसे चुंबक लोहा खींचता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से चित्त संसार से अलग होकर उनकी तरफ खींचता है। भक्ति, गुण, लीला, श्रवण, कीर्तन, रूप नाम का स्मरण, चरणों की सेवा, पूजा, अर्चा, वंदन, दास्य भाव, साख्य भाव और आत्मनिवेदन,
समर्पण भाव परमात्मा के प्रति, इन चीजों से भक्ति हमारे मन में उत्पन्न हो सकती है। गुण लीला श्रवण करना, कीर्तन करना, रूप और नाम का स्मरण करना, चरणों की सेवा करना, पूजा अर्चा वंदन, दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति। संसार के लोग पिसे हुए हैं और पिस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। क्यों? इंद्रियां हमारे वश में नहीं। भोगों के विषयों को भोगने के लिए संसार रूपी नरक में बार बार हम आ रहे हैं, क्योंकि हम ग्रह आसक्त हैं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। थोड़े से और पॉइंट्स बचे हुए हैं, वो कल करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत अच्छे थे, इसीलिए मैंने सबका वक्त लेकर ये आज बोल दिए। श्लोक संख्या नंबर 14, अध्याय 11। अर्जुन को अब ये जगत अलग अलग और बनता हुआ दिख रहा है। अर्जुन ने पहले जो कुछ सुना उसकी कल्पना से परे था। अब जब वो देख रहा है ये आश्चर्यजनक नजारा, वो भी उसकी कल्पना से परे है। वो सोच भी नहीं सकता था। वो अनंत आश्चर्यचकित चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है और उसका पूरा शरीर रोमांचित है। उसके अनंतर वो आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। अब हम देखते हैं अर्जुन ने भगवान जी से क्या बोला। श्लोक संख्या नंबर 15। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। बच क्या गया? कुछ भी तो बचा नहीं। मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, जितने देवता आपके शरीर में मुझे दिखाई दे रहे हैं, अनेक भूतों को, समुदायों को, जितने समुदाय हैं, जिस चीज पर हमारी दृष्टि पड़ती है, जगत की जो भी चीजें हैं उनको भूत कहा जाता है, उन भूतों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा जी को, महादेव को, शंकर भगवान को और संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं। भगवान के तेजो में अद्भुत रूप को देखकर अर्जुन का भगवान में जो श्रद्धा भक्ति युक्त अत्यंत पूज्य भाव हो गया था, उसी को दिखलाने के लिए यहां पर वो उनको देव कहते हैं और देव नाम से बुलाते हैं। आपका जो शरीर मेरे सामने उपस्थित है देव, उसी के अंदर मैं इन सबको देख रहा हूं। जगत के समस्त प्राणियों में देवता सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, इसीलिए यहां पर उनका नाम अलग से लिया गया है। वो कह रहे मेरे को देव आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं भगवान जी। ब्रह्मा और शिव देवों के भी देव हैं तथा ईश्वर कोटि के माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम यहां पर अलग से लिया गया है, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी। मैं भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर विराजित ब्रह्मा को देख रहा हूं, अर्थात उन्हीं के साथ आपके विष्णु रूप को भी आपके शरीर में देख रहा हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश उनको भगवान जी के शरीर में दिख रहे हैं। मनुष्य लोक के अंदर सब प्राणियों में ऋषियों को, पाताल लोक में वासुकी आदि दिव्य सर्पों को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए उनको यहाँ पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहाँ पर नामों से पुकार रहे हैं अर्जुन की मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों के प्रधान प्रधान व्यक्तियों के समुदाय की गणना करके अर्जुन ये भाव दिखला रहे हैं कि मैं त्रिगुण त्रिभुवनात्मक समस्त विश्व को आपके ही शरीर में देख रहा हूं। अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को देख रहा है। वो भगवान जी से कहता है, भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को, अन्य विविध जीवों को अलग अलग एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा,
शिव जी और समस्त ऋषियों पर एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं। वो ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को और उनके राम राम और उस दिव्य सर्प को जिस पर गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड जी में शयन करते हैं उनको देख रहे हैं। शेष भगवान जी जिनको कहते हैं या वासुकी भी कहते हैं। इस शेष शैया के नाग को वासुकी कहा जाता है। वासुकी भगवान को भी देख रहे हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मेरे को सर्प दिखाई दे रहे हैं, जो दिव्य सर्प हैं वो भी आपके अंदर दिख रहे हैं। अर्जुन गर्भोदक्षाई विष्णु से लेकर कमल लोक में स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहां पर ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी निवास करते हैं, सब कुछ देख सकता है। अर्जुन आदि से अंत तक सारी वस्तुएं एक ही स्थान पर बैठे बैठे भगवान जी में देखता है। ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संभव हो सका। श्लोक संख्या नंबर 16। ऐसा ही श्री कृष्ण ने अपना रूप अर्जुन को दिखाया है और डिस्क्राइब किया है। अनेक भुजाएं, अनेक सिर, अनेक मुख, यानी सब ओर से अनंत श्री कृष्ण के विराट रूप उसके सामने है। अनेक नेत्र, अनेक पेट हर दिशा में फैले हुए हैं। इन रूप का ना मध्य है, ना आरंभ है और ना अंत है। इनको देखकर क्या बोलते हैं अर्जुन? हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला मैं देखता हूं। हे विश्व रूप, मैं आपके ना अंत को देखता हूं, ना मध्य को देखता हूं, ना आदि को देखता हूं। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह, आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं, जिनका कोई अंत नहीं। आप में ना मुझे अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। श्री कृष्ण भगवान है, वो असीम है। उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। और कौन देख रहा है? अर्जुन। अर्जुन को क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो परमात्मा की तरफ पूर्ण रूप से अब कमिटेड है। अब वो सरेंडर की कगार पर पहुंचा हुआ है। सिर झुकाकर भगवान जी को सखा रूप से विश्व रूप में देख रहा है। भगवान जी को भगवान के रूप में देख रहा है। भगवान जी को सृष्टि के नियंता के रूप में देख रहा है, नियामक के रूप में देख रहा है। आत्मा और परमात्मा को समझ रहा है। अब ज्ञान उसके अंदर प्रवेश कर रहा है। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्व रूप, मैं आपके ना अंत को देखता हूं, ना मध्य को, ना आदि को। अर्जुन यहाँ ये भाव दिखला रहे हैं कि समस्त विश्व के कर्ता, हर्ता और सबको अपने अपने कार्यों में नियुक्त करने वाले, सबके अधीश्वर, समस्त विश्व वस्तुतः आपका ही स्वरूप है मेरे प्रभु। आप ही इसके निमित्त और उपादान कारण हैं। वो श्री कृष्ण को संबोधित करके बोल रहे हैं कि आप ही में मुझे सब कुछ दिख रहा है। अर्जुन यहाँ ये दिखला रहे हैं कि इस समय जिस मैं रूप को देख रहा हूं, उसके भुजा, पेट, मुख, नेत्र असंख्य हैं। उनकी कोई भी किसी भी प्रकार से गणना नहीं की जा सकती। आपको इस समय मैं सब ओर से अनेक प्रकार के पृथक पृथक अगणित रूपों से युक्त देख रहा हूं। अर्थात आपके इस एक ही शहर में मुझे बहुत से भिन्न भिन्न अनंत रूप चारों ओर फैले हुए दिख रहे हैं। आपके इस विराट रूप का मैं कहीं भी आदि और अंत नहीं देख पा रहा। अर्थात मुझे मालूम ही नहीं हो रहा कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, कहां से शुरू हो रहा है और कहां इसका अंत है। इस प्रकार आदि अंत का पता ना लगने के कारण मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा कि इसका बीच कहां है। इसलिए मैं आपके मध्य को भी नहीं देख सकता। मुझे तो आगे पीछे, दाहिने बाएं और ऊपर नीचे सब ओर से आप सीमा रहित दिखलाई पड़ रहे हैं। किसी ओर से भी आपकी कोई सीमा नहीं दिखती। आगे अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन अपने शब्दों के थ्रू आश्चर्य को व्यक्त कर रहे हैं और वो भगवान जी से क्या बोलते हैं? आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त,
तथा सब ओर से प्रकाशमय तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतिर्युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रेममय स्वरूप देखता हूं। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण मेरा देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य की अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। क्योंकि ना श्री कृष्ण का कोई और था ना छोर था, वो हर जगह थे, इसलिए हर तरफ से हाथ गदा उठाए हर जगह मुख दिख रहा था, हर तरफ सुदर्शन जी के दर्शन हो रहे थे। भगवान जी सुदर्शन जी धारण किए हुए थे। हजारों सूर्यों की रोशनी उनके ऐश्वर्य को व्यक्त कर रही थी। अर्जुन की आंखें उनको देखकर चुंधियाती जा रही थी। जिसके सिर पर किरीट, अत्यंत शोभा और तेज से युक्त मुकुट विराजमान हो, उसको किरीटी कहते हैं। जिसके हाथ में गदा हो, उसको गद्दी कहते हैं। जिसके पास चक्र हो, उसको चक्री कहा जाता है। इन तीनों पदों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान जी को संबोधित करते हैं और ये भाव दिखलाते हैं कि मैं आपके इस अद्भुत रूप में आपको महान तेजोमय मुकुट धारण किए तथा हाथों में चक्र और हाथों में गदा लिए हुए देख रहा हूं। जिसका दिव्य प्रकाश ऊपर नीचे बाहर भीतर सब दिशाओं में फैला हो, उसे सर्वतो दीप्तिमान कहते हैं। प्रकाश के समूह को तेजो राशि कहते हैं। इन दोनों पदों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान जी को कहते हैं कि आपका ये विराट रूप मुझको मूर्तिमान तेजोपुंज तथा सब ओर से परम प्रकाश युक्त दिखाई दे रहा है। प्रभु, भगवान का ये विराट स्वरूप परम प्रकाश युक्त और मूर्तिमान तेजोपुंज कैसा था? अग्नि और सूर्य की उपमा देकर ये बात ठीक ठाक भी अनुमान देने के लिए कम पड़ती है। अर्जुन इससे ये भाव दिखला रहे हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि और प्रकाशपुंज सूर्य प्रकाशमान तेज की राशि है, वैसे ही आपका ये विराट स्वरूप उनसे भी असंख्य गुना अधिक प्रकाशमान तेजोपुंज है। अर्थात अग्नि और सूर्य का वो तेज तो किसी एक ही देश में दिखलाई पड़ता है, परंतु आपका तो ये विराट शरीर सभी ओर से उनसे भी अनंत गुना अधिक तेजोमयी मुझे दिखाई दे रहा है। अत्यंत अद्भुत प्रकाश से युक्त होने के कारण प्राकृत नेत्र उस रूप के सामने खुले नहीं रह सकते, बंद हो जाते हैं, चुंधिया जाते हैं। अतः सर्व साधारण के लिए आपको देखना इम्पॉसिबल है। भगवान जी के उस रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत है, जो परमात्मा ने अर्जुन को प्रदान की। उसी के द्वारा उनके इस तेजोमय प्रकाश युक्त को वो देख पा रहे हैं। इसके कारण दूसरों के लिए धनुर्ऋक्ष होने पर भी उनके लिए ऐसी बात नहीं कही गई। सिर्फ अर्जुन था जिसको उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान करी, जो मापा ना जा सके, जिसकी किसी भी उपाय से जिसकी सीमा ना की जा सके, वो अप्रेममय कहते हैं। अप्रमेय, अप्रेममय नहीं, सॉरी, माफी चाहती हूं, अप्रमेय कहते हैं। जो सब ओर से अप्रमेय है उसे समन्तात अप्रमेय कहते हैं। भगवान जी को वो समन्तात अप्रमेय कहते हैं। आपके गुण, प्रभाव, शक्ति, स्वरूप को कोई भी प्राणी किसी भी उपाय से पूर्णता नहीं जान सकता। मैं नतमस्तक हूं आपके सामने मेरे प्रभु, मैं नतमस्तक हूं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय भाव प्रभु, मेरे हित प्रभु को मेरा नमन। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति प्राप्त हो सकती है, जन कल्याण का पथ मिल सकता है, जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी,
इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, हल्कापन, कमियां हैं, वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। विज्ञजन मुझे ना समझ जानकर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण, मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसे स्वीकार करें। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी मेरे हित प्रभु से प्रार्थना करने की कृपा करें। हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। ये विनती है प्रभु आपसे, अपने चारों हाथों की छाया हम पर हमेशा रखना मेरे प्रभु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। आनंद नाम बुद्धि वर्धनम, जितना नाम लो उतना नशा बुद्धि जीवन को आनंदित कर देता है। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तनी राखे सत्संग में मनी प्रेम रस भेद, सुख चाहत हरिवंशित कृष्ण कल तरु से। निकसे कुंथाड़े भय भुजा परस्परंस, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखे नैन हरिवंश। रसना कटो जुअन रटो, निरखे अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जुअन सुनो, बिन राधा यशवैन। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्ण प्रीति अर्पणमस्तु। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, सबको श्री हित हरिवंश। राम राम जी। राम राम जी बेटा, राम राम।